तो दोस्तों आज सच में ही कमाल हो गया। एक कस्टमर आया मेरे पास मोबाइल बनाने के लिए। तो उस मोबाइल में जो है 2 सिमें लगी हुई थी। तो एक सिम में उसका जो है अकाउंट बना हुआ था जो कि उसके नाम पर नहीं थी। तो दोनों ही सिमें मेरे पास वो छोड़ के गया। मैंने उसको सिमें वापस भी की, लेकिन उसने बोला कि भाई मेरे से ये गिर जाएगी, ये आप ही रख लीजिए अपने पास। तो मैंने अपने पास वो सिमें रख ली। अब मोबाइल जैसे ही मैंने रिपेयरिंग करके उस मोबाइल को तैयार किया तो वो कस्टमर मेरे पास आ गया मोबाइल लेने के लिए। अब वो सिम उसकी गायब हो गई जिसमें उसका अकाउंट बना हुआ था। तो सच मानिए दोस्तों, वो इतना परेशान हुआ बेचारा कि क्या बोलूं आपको। अब वो मुझे ये बोलने लगा कि वो जो सिम थी वो मेरे नाम पर नहीं थी। मैंने बोला क्या बोल रहे हो भाई? बोला हाँ, वो सिम जो है मेरे नाम पर नहीं। अच्छा, तो मैंने पूछा उससे कि किसके नाम पर थी, आपको पता है कि किसके नाम पर थी? उसने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने बोला आपको सिम कैसे मिली? उसने बोला पता नहीं, मेरे को 1 साल हो गया है ये सिम चलाते हुए और मैंने इसमें जो है अकाउंट बना लिया और आज ही मैं इस सिम पर इस अकाउंट में जो है 10,000 रुपये डलवा कर आ रहा हूँ और ये सिम जो है अभी मुझे ढूंढ कर दो किसी भी हालत में। तो फ्रेंड्स वो तो सिम जो है मुझे मिल नहीं रही थी। बहुत मैंने ढूंढा, यकीन मानिए तकरीबन आधे घंटे तक मैंने उसको ढूंढा, मुझे नहीं मिल रही थी। अब उस बंदे के बेचारे के गरीब के होश उड़ गए कि मैंने आज जो है इसमें 10,000 रुपये डलवाए हैं और सिम पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो मैंने उससे पूछा क्या इसका अभी तेरे को पता है कि ये सिम जो है किसके नाम पर थी और इसका कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह नंबर आपके पास कुछ है अथॉरिटी या नहीं? तो उसने बोला कुछ भी नहीं है मेरे पास भाई, मेरे को तो खाली सिम ही मिली थी, मैंने उसमें अकाउंट बना के और मेरे पास शनाख्ती का नंबर था, वो भी इसी सिम में जो जहाँ पर नंबर हम सेव करते हैं वहीं पर सेव था शनाख्ती कार्ड नंबर। अब देखिए ऐसे भी बंदे होते हैं कि शनाख्ती कार्ड नंबर भी जो है उसी सिम में सेव करके उसने रखा था, वही सिम अब गायब हो गई। दरअसल हुआ यूं के फ्रेंड्स, देखिए मैंने एक और मोबाइल कोई बनाते वक्त उसका मैं नेटवर्क चेक कर रहा था। नेटवर्क चेक करने के लिए उसकी सिम मैंने जो है किसी और मोबाइल में लगा ली। वो सिम वहीं पर मैंने रख दी, वो मोबाइल मैंने वहीं पर रख दिया। अब मुझे भी मालूम नहीं था कि ये इसमें मैंने सिम लगाई है, मुझे भी याद नहीं था। आखिर ढूंढते ढूंढते वो सिम मिल गई। उस बंदे ने अल्लाह को याद किया कि मेरी सिम मिल गई और उसने ये भी बोला कि अभी मैं जाता हूँ और मैं अपनी सिम लेकर आता हूँ, प्लीज़ मुझे मेरे अपनी सिम पर अकाउंट बना के और इस सिम में जो पैसे हैं प्लीज़ मेरे को ट्रांसफ़र करके दीजिए। तो मैंने बोला हाँ भाई जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि ये सिम पराई है और किसी भी टाइम जो है बंद करवा सकता है। वो इससे बेहतर है कि आज ही ये अपना काम आप कर लें। तो फ्रेंड्स, इससे आपको सीख ये मिलती है कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। आपके पास भी अगर किसी और शनाख्ती कार्ड नंबर पे कोई सिम पड़ी हुई है तो उसके अकाउंट में जो है पैसे आप मत रखें, आप अपने अकाउंट में रखें। ये गलती आपसे भी हो सकती है, कभी ना कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हेल्प इन सब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रामा और मूवीज़ वाले जो चैनल है क्या वो मोनेटाइज होते हैं, अगर होते हैं तो किस तरह किया जाए। देखिए, क्या आप इस तरह के चैनल की बात कर रहे हैं कि कोई टीवी शो आपके घर में चल रहा है और आपके जो है रिसीवर में आप कोई मेमोरी कार्ड वगैरह लगा के उससे जो है मतलब रिकॉर्ड करके और वो वीडियो जो है आप YouTube पर अपलोड करना चाहते हैं, तो इस तरह का चैनल आप बोल रहे हैं? या कोई आपका अपना ऐसा कोई टीवी चैनल है जिसके बारे में आप मतलब कि ये पूछ रहे हैं मोनेटाइज होगा कि नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसा चैनल जो टीवी से रिकॉर्ड करके YouTube पर वीडियो अपलोड करता है, ड्रामे की हो या मूवीज़ की हो, ऐसी वीडियो जो है अपलोड करता है, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो फ्रेंड्स वो चैनल जो है आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो YouTube पर भी लाइव चल रहा होता है। आपको रीयूज कंटेंट का स्ट्राइक आ जाएगा या तो फिर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। और अगर आपका अपना चैनल है, टीवी चैनल है, तो वो आप मोनेटाइज करवा सकते हैं YouTube पर, और वो भी इस तरह का रिकॉर्ड करके आपको अपलोड नहीं करना होगा। वो भी YouTube पर जो है लाइव चलता है और लाइव चैनल जो है मोनेटाइज हो जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। फ़िलहाल जाता हूँ इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।